नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन तो ये बनाए गए हैं मित्रों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव साहब। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2010 को। 2010 को इसका गठन हुआ वर्ष में, और इसकी जो प्रकृति है वो अर्ध न्यायिक है, सेमी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रकृति का है ये, और पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता है। तो प्रश्न यह है कि एनजीटी के नए चेयरमैन कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आगे देखिए, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ, बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की नई महानिदेशक तो ये बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला जी। रश्मि शुक्ला। देखिए, श्रीमती रश्मि शुक्ला जी सीनियर आईपीएस हैं और बीएसएफ की नई डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ रश्मि शुक्ला। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए अजय बंगा। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं अजय बंगा। देखिए, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और विश्व बैंक के वर्तमान चेयरमैन भी हैं। तो अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख या अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है मित्रों? चीन नहीं रहा, अब ये भारत हो गया है। और दूसरे नंबर पे आ गया है चीन।
बहुत दिनों तक मित्रों हम लोगों ने चीन को पढ़ा और भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? भारत। और ये मित्रों संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत और सेकंड नंबर पर चीन। महिला सम्मान बचत पत्र। देखिए, महिला सम्मान बचत पत्र का प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ। देखिए, वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसकी जानकारी दी। महिला सम्मान बचत पत्र की जो शुरुआत है वो मित्रों कब से की गई है? 1 अप्रैल 2023 से। तो इन योजनाओं को आपको याद रखना है, इनका डेट याद रखना है। तो ये महिलाओं से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब हुई मित्रों? 1 अप्रैल 2023 से। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या तो वो हो गई है मित्रों 13। तो वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो 13 हो गई है। तो महिला सम्मान बचत पत्र 1 अप्रैल 2023। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 13। नवरत्न कंपनियों की संख्या तो ये हो गई है मित्रों 13। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वो भी 13 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वो भी 13 है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 13 नवरत्न है और 13 महारत्न है। तो 13वीं नवरत्न कंपनी है ये। 13वीं नवरत्न और 13वीं महारत्न। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो रेल विकास निगम ये नवरत्न है और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल भी लिख करके आ सकता है सीधे सीधे। तो ये आपकी 13वीं महारत्न कंपनी है। 13वीं महारत्न। तो 13 नवरत्न कंपनियां, जिनमें 13वीं कंपनी है सबसे नई कंपनी जो दर्जा दिया गया है रेल विकास निगम, और 13वीं महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला जिला
ये है आपका बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में है मित्रों कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला जिला कौन सा है, तो वो है मित्रों बरेली उत्तर प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम, तो ये क्या है मित्रों, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अवर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग। ये अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम है। तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अवर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग, ये थीम है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर लता मंगेशकर पुरस्कार। तो देखिए वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है उत्तम सिंह को, उत्तम सिंह, उत्तम सिंह। देखिए ये संगीत निर्देशक हैं, ये हैं संगीत निर्देशक, संगीत निर्देशक। तो वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार ये उत्तम सिंह को दिया गया है और ये क्या है मित्रों, संगीत निर्देशक हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान फंसे भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए, इजराइल से निकालने, इजराइल से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया, चलाया गया ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। देखिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान फंसे भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अजय। देखिए मित्रों एक ऑपरेशन परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है, तो आप ऑपरेशन अजय को अच्छे ढंग से याद कर लें। विश्व के पहले
हरित बॉन्ड, हरित बॉन्ड मानकों विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी प्रदान की। तो यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय संघ, ये शॉर्ट में आप ईयू लिख सकते हैं, ईयू। तो विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी प्रदान की किसने? यूरोपीय संघ ने, ईयू ने। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकेंड फेज चरण के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये मित्रों आपका उत्तर प्रदेश है। 28 सितंबर 2023, 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चरण द्वितीय के तहत 100% ODF प्लस, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, 100% ODF का दर्जा प्रदान किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक देखिए, ये परीक्षा में इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया स्विट्जरलैंड ने। झाड़ू दान पहल, झाड़ू दान पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसको शामिल किया गया है, तो झाड़ू दान पहल को, झाड़ू दान पहल को, तो झाड़ू दान पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। देखिए, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका का राज्य है टेक्सास, वहां पे ह्यूस्टन में 2 अक्टूबर 2023
2023 को पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि पहले उत्तरी अमेरिका का कौन सा स्थान है जहां पे गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 2023 को, तो ह्यूस्टन। वहां पर आपको जॉर्जिया भी मिलेगा, फिलाडेल्फिया भी मिलेगा, तो वहां पर आपको ये नहीं लगाना है, आपको लगाना है ह्यूस्टन। तो ह्यूस्टन अमेरिका में 2 अक्टूबर 2023 को पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 21 से 28 सितंबर 2023 भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास हुआ। युद्धाभ्यास किया गया। ऑपरेशन सिम्बैक्स के नाम से। तो 21 से 28 सितंबर 2023 भारत सिंगापुर की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास किया गया ऑपरेशन सिम्बैक्स के नाम से। कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड विजेता। कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड विजेता पहली महिला है ये, पहली महिला जिनका नाम है सुधा मूर्ति। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड विजेता पहली महिला है सुधा मूर्ति। देखिए मित्रों, करंट अफेयर्स के जो ये प्रश्न हैं ये बिल्कुल चुने हुए प्रश्न हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और अगर कोई आपको समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए 9120810141 7380554404। बस मित्रों, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही।